हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाएं उद्यमियों को बनाएगी सशक्त। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के इस्तेमाल संबंधित घोषणाएं की हैं। इसमें उद्यमियों, नौकरी पेशा और कंपनियों का ख्याल रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इन घोषणाओं की सराहना की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया था। पीएम मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई घोषणाएं कारोबारियों, विशेष रूप से एमएसएमई के सामने खड़ी परेशानियों के समाधान में काफी मददगार होगी। बुधवार को घोषित किए गए कदम नकदी की उपलब्धता बढ़ाएंगे, उद्यमियों को सशक्त करेंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा, वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए की बड़ी घोषणाएं। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल आर्थिक पैकेज के बारे में डिटेल जानकारी दी। उन्होंने इस पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। इस पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन का प्रावधान शामिल किया गया है। इस कर्ज को सरकार की गारंटी प्राप्त होगी। यह सेक्टर को बांटे गए कुल लोन का करीब 20% होगा। एमएसएमई समेत अन्य कारोबारियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का ऐलान किया गया है और इस कर्ज की सीमा 4 वर्ष होगी, जिसमें पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा। जो एमएसएमई कुटीर उद्योग इस वक्त संकट का सामना कर रहे हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई कुटीर उद्योग को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, राहत पैकेज में एमएसएमई के लिए किए गए ऐलान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशा लोगों को दी बड़ी राहत, इनकम टैक्स में मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि वित्त वर्ष 19-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट की डेट 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, रेजिडेंट्स को किए जाने वाले नॉन सैलरी पेमेंट के लिए टीडीएस, स्पेसिफाइड रिसिप्ट्स के लिए टीडीएस की रेट 31 मार्च 2021 तक मौजूदा रेट से 25% कम कर दी गई है। इससे 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी और यह फैसला आज से ही लागू हो जाएगा। 30 सितंबर 2020 को खत्म होने जा रही असेसमेंट डेट को भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही असेसमेंट डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 किया जा रहा है। विवादों से विश्वास स्कीम में बिना अतिरिक्त अमाउंट के पेमेंट की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, केंद्र का विशेष आर्थिक पैकेज महज एक बड़ा शून्य, जिसमें राज्यों के लिए कुछ नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस महामारी के संकट से देश को उभारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के ऐलान किए जाने के एक दिन बाद वित्त मंत्री की तरफ से बुधवार को एमएसएमई के लिए बिना गारंटी लोन और ईपीएफओ समेत अनेक राहत के कदमों का ऐलान किया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इसे एक बड़ा शून्य करार दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र संघीय व्यवस्था को ध्वस्त करने और आर्थिक पैकेज से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, केंद्र के पैकेज में असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक व्यय और रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा है कि केंद्र का विशेष आर्थिक पैकेज महज एक बड़ा शून्य है, जिसमें राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूएस ने कहा, 20 साल में चीन ने दिए दुनिया को 4 बड़े घातक वायरस।
जी हां दोस्तों, इस महामारी के मुद्दे पर अमेरिका लगातार चीन पर सवाल उठा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि बीते 20 साल में चीन ने दुनिया को 5 बड़े संकट दिए हैं। इन संकटों में 4 वायरस, सार्स, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू और यह महामारी चीन से दुनिया भर में फैली है। यह सिलसिला अब रुकना चाहिए। उधर अमेरिकी सीनेट में चीन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने मंगलवार को ऐसा कानून लाए जाने का प्रस्ताव रखा है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन पर प्रतिबंध लगाने की ताकत देगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम खुलेंगे, केंद्र सरकार ने दी अनुमति। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पूरे देश में प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिक और नर्सिंग होम्स को खोलने की अनुमति दे दी है। इसकी जानकारी केंद्र सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान दी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक इन प्राइवेट नर्सिंग होम्स, अस्पतालों और क्लिनिकों में काम करने वाले स्टाफ को भी इंटर स्टेट ट्रेवल करने से न रोका जाए। आपको बता दें कि इस महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम्स भी बंद कर दिए गए थे। सरकारी अस्पतालों को इस महामारी के वार्ड में तब्दील कर दिया गया था। बहुत से लोग जो अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे वो इलाज करवाने में असमर्थ थे, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। तो दोस्तों केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार जाने वाले मजदूरों की 3 ट्रेनों का किराया देगी दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिहार के प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेजने में आने वाले खर्च का भार उठाने का फैसला लिया है। दरअसल बिहार सरकार ने अभी तक इन श्रमिकों के किराए के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। अब दिल्ली सरकार अपने खर्चे पर इन मजदूरों को उनके घर भेजेगी। दरअसल वैश्विक महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन है, ऐसे में काम धंधे सब बंद हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी श्रमिकों को ही उठानी पड़ रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से ये अपने घरों को भी नहीं लौट पा रहे हैं। इसलिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सभी श्रमिकों को अपने घर भेजने का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका का ड्रैगन को सबक सिखाने वाला प्लान, चीन के खिलाफ 7 बड़े देशों का मिला साथ। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बाद सबके निशाने पर आए चीन की घेराबंदी की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिस वायरस ने पूरी दुनिया के हेल्थ और इकोनॉमिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, अब उसी वायरस से पूरी दुनिया में ऐसे कूटनीतिक बदलाव होने जा रहे हैं जिसके बारे में अब से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। चीन के खिलाफ घेराबंदी की पूरी प्लानिंग अमेरिका ने कर ली है। चीन को हर मोर्चे पर मात देने की तैयारी है और इसमें अमेरिका समेत 7 देश एक साथ आकर चीन को कड़ा संदेश दे चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक साथ 7 देशों के साथ वर्चुअल बैठक कर चीन को कड़ा संदेश दिया है। इस बैठक में भारत भी शामिल था। भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में इस महामारी को लेकर ज्यादा पारदर्शिता बरतने का मुद्दा उठाया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, सैलरी में होगी कटौती। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की मार सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी को रोक दिया था। अब एक और बुरी खबर आ रही है। लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 5,000 रुपए तक की कमी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले 6 भत्तों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है और सरकारी संगठन आंदोलन की तैयारी करने में जुट गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। 11 जून तक मुंबई और 27 जून तक दिल्ली में दस्तक देगा मानसून।
जी हां दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान और हल्की बारिश के लगातार आसार बने हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मई में भी मौसम कूल बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने मानसून के बारे में अनुमान जाहिर किया है कि मानसून समय पर आएगा और सामान्य बारिश होगी। मौसम विभाग ने मानसून का अनुमान जारी करते हुए कहा है कि मानसून शनिवार 26 मई तक अंडमान पहुंच सकता है। अंडमान से होता हुआ मानसून 1 जून तक केरल के तटों पर दस्तक देगा। वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हुए 11 जून तक मुंबई और फिर 27 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने ताजा मौसम के बारे में अनुमान जारी करते हुए कहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जल्द शुरू करेगी रेलवे शताब्दी और बाकी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनें। जी हां दोस्तों, देश में अब जल्द ही शताब्दी सहित दूसरी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही हाल ही में शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों में अब वेटिंग टिकट भी मिल सकेगा। अब तक इसमें केवल कंफर्म टिकट बुक हो रहा था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों के AC1 कोच में 20 वेटिंग टिकट दिए जाएंगे, वहीं AC2 में 50 सीटें और AC3 में 100 सीटें वेटिंग में दी जाएंगी, जबकि स्लीपर में यह संख्या 200 होगी। हालांकि RAC कोटे में फिलहाल टिकट नहीं दिए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू की है, जिसमें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक जा रही है। देश में इस महामारी के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के चलते पिछले करीब 50 दिनों से देश भर में रेल सेवाएं बंद की हुई थी, जिसके कारण हजारों यात्री फंसे हुए थे। रेलवे की ओर से 10 मई को स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी। ये सेवाएं 12 मई से शुरू हुई। इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए पहुंचे यात्री रेलवे द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते दिखे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के दौरान खतरे में काजीरंगा के वन्य जीव, बड़ी अवैध शिकार की कोशिशें। जी हां दोस्तों, इस महामारी से बचने के लिए इंसान तो लॉकडाउन करके घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान वन्य जीवों के जीवन पर संकट गहरा गया है। पहले मध्य प्रदेश के पेंच अभ्यारण्य से जानकारी मिली कि बाघों पर इस महामारी का खतरा है। अब असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले जानवरों के लिए संकट बढ़ने की जानकारी मिल रही है। हालांकि इनमें संक्रमण फैलने की सूचना नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के दौरान अवैध शिकारियों के कारण उन्हें खतरा बढ़ गया है। उद्यान के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन में अवैध शिकार की कोशिशें बढ़ गई हैं। हाल ही में एक सींग वाले दुर्लभ गेंडे को मार दिया गया है। काजीरंगा में एक सींग वाले गेंडे की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है। लॉकडाउन में उद्यान के पास सभी रोड्स पर वाहनों की कमी के कारण जानवर सीमाओं तक चले जा रहे हैं, जिससे शिकारियों के लिए उनका शिकार करना आसान हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हुआवे ने लॉन्च किया Y9S फोन, फीचर्स और कीमत आपको कर देगी इम्प्रेस। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच ही अब मोबाइल निर्माता कंपनियों ने जान लिया है कि इसके खुलने का इंतजार करना बेकार है। लॉकडाउन के बीच ही उत्पादों को बेचने की योजना बनाने के साथ ही अब कंपनियों ने अपने मोबाइल फोन्स की ऑनलाइन लॉन्चिंग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुआवे ने अपना ब्रांड न्यू फोन लॉन्च कर दिया है। हुआवे Y9S नाम से लॉन्च हुआ यह फोन एक मिड रेंज फोन है। इसके फीचर्स भी काफी शानदार है। चाइना की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी हुआवे ने अपने मिड रेंज स्मार्टफोन हुआवे Y9S को 19,900 रुपए की कीमत के साथ भारत में लॉन्च किया है। अमेजन पर डिवाइस 19 मई से उपलब्ध होगा और ग्राहक 9 महीने की नो कॉस्ट EMI और 1,000 रुपए के कैशबैक के साथ इसे खरीद सकते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।